वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नवनियुक्त वाइस चांसलर्स का यह राउंड टेबल इस वर्ष Y20 समिट और आदरणीय राष्ट्रपति जी के दीक्षांत समारोह में उपस्थिति के पश्चात यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मैं मानता हूँ, जहाँ वर्तमान एजुकेशन सिस्टम तथा भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आप सभी अपने आइडियाज़ और ओपिनियन शेयर करेंगे तथा फ्यूचरिस्टिक कोलैबोरेशन का एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे। आज मैं समझता हूं कि ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी कमजोरियों को सही में पहचानें, सुधार करें, प्रैक्टिकल इनोवेशन, क्रिएटिव डेवलपमेंट, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए इंटरवेंशन करें, ब्रांड पोजीशनिंग करें, ताकि 2030 में वैश्विक एजुकेशन की अनुमानित एस्टिमेटेड $8 ट्रिलियन इकोनॉमी में भारत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सके और हमारे इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड के टॉप 25 एजुकेशनल हब में शामिल हों। ये सच है कि हमें अपने अतीत पर गौरव करना चाहिए। इतिहास में हम कभी जरूर एजुकेशनल हब थे, कभी नालंदा तक्षशिला का गौरव हमारे पास था, लेकिन विकास की यात्रा तभी शुरू होती है जब नाव को किनारे बंधी जंजीरों से मुक्त कर दिया जाए। अब फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा हमें। वैसे ही मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस दोबारा बनाने होंगे और सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं बल्कि क्वालिटी के आधार पर एजुकेट इन इंडिया के संकल्प को साकार करने की दिशा में मिलकर के प्रयास करना होगा। हर एक सेक्टर में बदलाव की स्पीड पहले की अपेक्षा कई गुना तीव्र हो गई है और उसके साथ सामंजस्य बैठाने के लिए सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन यूनिवर्सिटी कैंपस में ही हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले तक एजुकेशन का उद्देश्य किसी तरह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, न कि उसका लक्ष्य भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ये था नहीं। अगर भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज को लीन और फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि इन प्रश्नों पर हमारे एकेडमिशियंस की साइलोज में खड़े स्ट्रक्चर्स और स्टूडेंट्स के बैगेज को कम करने का प्रयास, ये समय की सबसे बड़ी आवश्यकता